एमईपीएल के संग, दिव्या मैम के संग? मैम बहुत अच्छा था। एंड इवन आई रिकमेंड योर क्लासेस, योर लॉ क्लासेस टू एवरीवन, क्योंकि आप पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं होता कि डल डल, आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते हो हर क्लास में। हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ाते हो तो वो उसी वक्त क्लास के साथ साथ ही दिमाग में छप जाता है, फिर वो एग्जाम में रिकॉल होता है, कानों में आपकी आवाज सुनाई देती है, तो दैट इज वेरी गुड। और आप रिटन नोट्स देते हो और आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे वहां पर याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक में कोई एग्जाम्पल लिखा है आप वो बताते हो, आप ऐसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हो ना, जो मुझे एग्जाम में याद आए थे मैं वो सारे लिख के आई थी जो आपने बताए थे क्लास में। वो वेरी क्योंकि वो इजी टू रिमेम्बर होते हैं, आपके नोट्स एकदम इजी होते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 दिन में सब कुछ गुड। रिवाइज तो कर ही नहीं सकते। आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं और आप एक एक क्वेश्चन कराते हो बीवी में, दैट इज वेरी गुड थिंग। क्योंकि बीवी के क्वेश्चंस थोड़े, कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होता है जो हर कोई कोई छुड़वा देते हैं टीचर्स, पर आपने सारे क्वेश्चंस कराए थे तो फिर मेरे को सारे कंसेप्ट याद आ गए थे। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। जैसे मैंने देखा एसपीएम बीबी में 81, तब मुझे आपका वॉइस नोट याद आ गया कि ट्राई टू स्कोर 80 प्लस इन माय पेपर। देन आई थॉट ओके, आई डिड व्हाट दिव्या मैम सेड। एमयूपीएल का तो लॉ का और एसपीएम बीवी का सबसे बेस्ट है। लॉ का मैंने आपके जो भी यूट्यूब पे आपने रिवीजन वीडियोस डाले थे, क्योंकि आप लोगों को सुन के ही दिमाग में छप जाता है सब कुछ। ऐसा नहीं रहता कि अगर बाद में रिवाइज नहीं किया खुद तो याद नहीं आएगा, याद आता है, आप लोगों को सुन करके याद हो जाता है। एंड एसपीएम बीबी में तो आपकी क्लासेस ले ली थी तो जरूरत नहीं पड़ी थी रिवीजन लेने की, आपकी क्लासेस से ही सब याद हो गया था। तो कॉपी में तो नोट्स सब लिख लिया होगा? हाँ, एंड लॉ में भी आपका रिवीजन वीडियोस आर वेरी गुड, सब याद हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल। सबसे पहले मैं एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूंगी टू सोनिया चौधरी। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए CMA सोनिया चौधरी। ब्रावो फॉर एडिंग द प्रीफिक्स CMA बिफोर योर नेम सोनिया, एंड फॉर सिक्योरिंग 1 digit रैंक ऑल ओवर इंडिया AIR 6। भाई इट्स रियली वेरी कमेंडेबल सोनिया। AIR 6 लाना इज नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी, सो यू हैव रियली परफॉर्म मार्वेलसली। एकदम मतलब वर्ड्स आर थैंक यू। feeling falling short to express my happiness and my pride towards you Sonia, for your hard work, for your determination. So welcome Sonia today on this talk show at MEPL classes, और यहाँ पे we are going to take lot of insights from Sonia. We are going to discuss the strategies कि सोनिया ने क्या क्या strategy अपने एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था, that because of which she scored AIR 6 all over India. And let me tell you सोनिया ने जो है SPM BV में, जो कि आपको पता है कि मैं पढ़ाती हूँ, उसमें she has scored 81. So this is again a very great achievement Sonia. So heartiest congratulations Sonia. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरा ये ड्रीम था आपको इंटरव्यू देना और आज वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल। सोनिया आप मुझे बताओ, सबसे पहले मतलब ये इंटरव्यू बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है सोनिया। मैं आपका एक एक एक्सप्रेशन, एक एक मोमेंट जो है मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो है यहाँ पे बयान करो, ताकि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील सो मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड अप। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है बच्चों को रैंक लाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू गाइज आर गोइंग टू ब्रेक दिस मिथ बाय शेयरिंग योर एंटायर जर्नी विद देम। सो सोनिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग द रैंक? आपको कैसा लगा? घर वालों का क्या रिएक्शन था? आई वांट एवरी बिट्स एंड डिटेल्स। मैम जब रिजल्ट आया तब सुबह सुबह तो आया ही था, आई वॉज अप हाँ। एट दैट टाइम। तो पहले मैंने सोचा रैंक लिस्ट ही खोलते हैं, एम था रैंक का तो सोचा था, बट मैंने सोचा नहीं नहीं, पहले रिजल्ट ही खोलते हैं। रिजल्ट में फाइनल कंप्लीटेड देखते ही तो आई क्राइड फर्स्ट, एंड देन मार्क्स कैलकुलेट किए तो 593 इज अ स्कोर, दैट इज वेरी गुड। सो आई थॉट कि सिंगल डिजिट रैंक पक्का आ गया होगा। सो देन आई ओपन द रैंक लिस्ट, then my tears were unstoppable, man. I aimed for a single digit rank only after getting rank 32 in inter. सुपर सुपर। तो आई थिंक वो फीलिंग ही सोनिया अलग होता है एक्चुअली। आपने जो बोला ना, यू क्राइड, सो दैट इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब दिस इज अ वेरी रेयर मोमेंट जब आप देखते हो आई से टीयर्स भी आता है एंड यू आर हैप्पी एट द सेम टाइम। Yes, everyone at my house was very confident about me. Only I was crying. Everyone was super हाँ। happy. वेरी गुड। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? Ma'am, my mother, she only opened my result. I always ask her only to open my every result. अरे So वाह। she only opened and she was very confident. She hugged me. ओके। सो वो जो फीलिंग होता है, दैट फीलिंग वी कैन जस्ट लिव, दैट फीलिंग इट इज Yes, अनएक्सप्रेसिबल, ma'am. राइट? सबको कॉल कर रही थी मम्मी, शी वॉज वेरी प्राउड एंड आई हैव younger siblings, they were also very proud of me. I am the eldest and seeing them being proud of me is an achievement in itself.
Superb, superb. So Sonia, tell me what were the strategies that you followed for your exams? जैसे कि आपने बोला आपको पता था आपका रैंक आएगा, तो कुछ ना कुछ आपने अलग किया होगा from the rest of the aspirants. So what was your exactly the strategy to get rank, to secure rank? मैम मैंने एग्जाम से कुछ मंथ्स पहले डिसाइड कर लिया था कि नो, अब तो कहीं पर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। एंड देन आई मेड अप अ स्ट्रैटेजी कि इतने मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करना ही है। देन फर्स्ट रिवीजन, देन सेकंड रिवीजन, लाइक दैट आई डिड 2 रिविजन्स। सो हम्म। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तभी मैं साथ के साथ स्कैनर्स कर रही थी, and I was analyzing the paper patterns also. So Very good. that is the thing I would recommend everyone, that हम्म। पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। भले स्कैनर करे ना करे, पेपर एनालिसिस से काफी आइडिया बिल्कुल। होता है कि कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर नहीं करना। एंड डेली अब मेरे टारगेट्स होते थे कि मुझे आज ये करना है। एक बार में सारे सब्जेक्ट्स कोई भी नहीं कर सकता, तो फोकस वही रहता था कि पहले ये सब्जेक्ट्स करने हैं। 2-3 सब्जेक्ट चलाती थी मैं मैक्सिमम। तो हम्म। पहले ये सब्जेक्ट्स करने हैं, उसके बाद ये मैंने प्लानिंग तो बना ली थी। ये रिवीजन और का बात कर रहे हो कि रिवीजन में 2-3 सब्जेक्ट नो आपने मैम, उससे किए पहले ही स्टार्टिंग? ओके। फर्स्ट टाइम जब कर रही थी तभी मैंने क्लास। सोच लिया था। ओके, ओके। हाँ, तभी साथ के साथ स्कैनर्स में भी मार्क कर लिया था। हम्म। एंड देन फिर रिवीजन आया, एंड रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि तब कोई ये नहीं होता कि बैठ के क्लास चला लो, बस नोट्स लिख एब्सोल्युटली। लो। तब सच में दिमाग का इस्तेमाल करके फोकस्ड रह के पढ़ना होता है, दैट इज द टेस्ट। बिल्कुल। और वहां पर जो कंसिस्टेंटली टिक जाता है उसकी रैंक आती है। सो एब्सोल्युटली वेरी वेल सेड। क्या मुझे ऐसा लगता है ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में अक्सर बच्चों को ब्रेक डाउन पॉइंट आता है, तो डिड यू यस, आल्सो स्ट्रगल विद दैट एनी ब्रेक डाउन पॉइंट इन योर जर्नी ऑफ सीएमए? यस मैम, कभी कभी जैसे अगर लग रहा था कि मैं रिवीजन में थोड़ा लेट हो गई 1-2 दिन किसी भी वजह से, या फिर बीच में आईओटीपी आया था तब मैं नहीं कर पा रही थी, तो फिर उस वजह से थोड़ा लगता था। बट आई आई वाज लाइक नो, कर लूंगी, मैं कर लूंगी। सो हाउ डिड यू मैनेज ओवरकेम दैट ब्रेक डाउन पॉइंट? मतलब अंदर में सेल्फ बिलीफ था, योर मोटिवेशन? मैम सेल्फ बिलीफ तो था, बट आई वुड से या तो किसी पेपर पे नोट डाउन कर लो और फिर लिखो कि नो आई विल डू दिस। और या फिर मैं तो मैम अपनी बहन से बात करती थी, तो मेरा अंदर का जो भी था सारा का सारा बाहर आ जाता था, तो उसके बाद एक रिलीफ होता है, तो वो बिल्कुल। निकल जाता था, डिप्रेशन जो भी होता था। यस, यानी कि सिबलिंग्स पेरेंट्स का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। यस मैम। तो सोनिया, आप मुझे बताओ, जैसे आपने बोला आप अपने मम्मी से बहुत क्लोज हो, तो इफ यू डोंट माइंड आप अपनी मम्मी को कुछ देर के लिए यहाँ पे बुला सकते हो? आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद दैट प्राउड मदर ऑफ सोनिया। और बाद बाकी एस्पिरेंट्स भी देखेंगे तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। आई विल जस्ट टेक अ मिनट ऑफ हर इफ शी कैन कम हियर एंड अटेंड दिस सेशन विद अस। यस मैम, वेट अ मिनट। मैम शी इज हियर। नमस्ते, नमस्ते। बहुत ही अच्छा मार्क्स से जो है आपकी बेटी पास हुई है, मतलब हमें गर्व महसूस हो रहा है इसके परफॉर्मेंस से। आपको कैसा लग रहा है? मैम मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, इसको इतनी अच्छे से पढ़ लिख के ने इतना अच्छा किया इसने। इसके किस? पापा का सपना था कि ये कुछ बने, हम्म। तो इसने कर दिखाया अपने पापा का सपना। बिल्कुल। और अभी आप देखिएगा आगे आगे भी आपका नाम जो है और ऊंचा लेकर जाएगी वंस शी गेट्स द प्लेसमेंट। मतलब इतना अच्छा रैंक है सिंगल डिजिट में, तो इसका बहुत ही अच्छा पीएसयू में, मुझे लगता है आपको पीएसयू में ट्राई करना चाहिए, प्लेसमेंट मिलेगा। और अब तो भाई स्काई इज द लिमिट। तो ये कैसे, मतलब आप बताइए आप लोग इसको कैसे सपोर्ट करते थे? कैसे अक्सर अक्सर मैंने देखा है बच्चे काफी पढ़ते पढ़ते जो है एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं अक्सर, कि कैसे पढ़े, क्या करे, मम्मा टेंशन हो रहा है। तो आप क्या सलाह देते थे सोनिया को? नहीं मैम, मैं तो देखो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, मैं हम्म। तो सिर्फ इसे यही कहती हूँ तू तो पढ़, बस अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई कर और किसी चीज की टेंशन मत कर। हाँ, हाँ। और सबके लिए मैं हूँ, बाकी तेरे को कुछ भी नहीं करना है, इसको नहीं कोई काम वाम कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ हम्म। पढ़ाई कर। बिल्कुल आपके जैसे मम्मियों का जो है ना सहारा चाहिए सारे एस्पिरेंट को। अक्सर मैंने देखा है कुछ बच्चे ना, मैं बताना चाहूंगी, आते हैं, वो बताते हैं हमें कि हमें घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सोनिया, आई वुड से यू आर लकी इन दिस रिगार्ड कि आपको अपनी मम्मी यस का मैम। पूरा सहारा है, मम्मी का पूरा सपोर्ट है। तो मैंने अभी अक्सर देखा लड़कियों की जर्नी में स्पेशली ये होता है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग। एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो शादी करवाने के लिए जो है जिद किया जाता है, या बोलते हैं पढ़ाई छोड़ दो, अभी तुम देखो कुछ सेटल करना है आपको। तो मतलब आपको, मतलब मम्मी के लिए आई थिंक बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि सबको ऐसे ब्लेस्ड पेरेंट्स नहीं मिलते हैं सोनिया। एंड पेरेंट्स यस का लाइफ, मैम। जितने भी व्यूअर्स है, मैं सब पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे सोनिया की मम्मी ने उन्हें सपोर्ट किया, आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। क्योंकि जितना पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और उम्मीद अपना दिखाते हैं बच्चों में, उनका मनोबल बहुत मजबूत होता है। Yes, ma'am. Even after my father, my relatives used to say this thing to my mother, but she was like, "No, I will do." And now, मेरे मम्मी पापा दोनों की साइड से किसी ने भी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, एंड ऑल इंडिया रैंक तो कोई भी नहीं लाया, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू डू दैट।
सो प्राउड, सो प्राउड, सुपर। मतलब भाई पेरेंट्स का भी एकदम सीना जो है एकदम चौड़ा हो जाता है, छाती चौड़ा हो जाता है बच्चों का मार्क्स देखकर। बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है मैम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, आपने इसको इतना सपोर्ट किया, इतना पढ़ाया। ये तो आपका भी हमारा बहुत बहुत फर्ज है, धन्यवाद। हमारा फर्ज है और कुछ नहीं। बच्चे इतने मतलब होशियार हैं कि इनका तो रैंक आना ही था। मैम ये शुरू से ही होशियार है, हाँ, स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले लेके आई है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू। यस, सोनिया, यू आर यस मैम। इंडीड लकी, यू आर इंडीड लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक देम। और ये मैसेज सबके पास जाएगा कि मतलब सोनिया जैसे पेरेंट्स सबके पास होना चाहिए। मतलब समझो, अपने बच्चों को सपोर्ट करिए आप। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे, ये प्रोफेशनल एग्जाम है सोनिया, कुछ बच्चे जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं, और अगर हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, कोर्स का बनावटी ऐसा है, सो दे विल फील मोर डिमोटिवेटेड। तो आप क्या यस मैम। बोलना चाहोगे पेरेंट्स को, क्या मैसेज देना चाहोगे सोनिया इन दिस रिगार्ड? जी मैम, बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए। इवन मेरी मदर भी बोल देती थी कि अगर नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस कर, तू मेहनत तो कर रही है। तो पेरेंट्स को दिखता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें वो चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को। वरना फिर मेंटल स्ट्रेस अलग आ जाता है पेरेंट्स की तरफ से। बिल्कुल, वेरी गुड। सो सोनिया, आप मुझे बताओ, जैसा कि आपने देखा एसपीएमबीवी में यूज कोड 81, एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस टू माय स्टूडेंट कि ये पेपर में आप टारगेट रखो 80 प्लस का, जिससे ग्रुप एग्रीगेट बढ़ता है और जिससे रैंक लाने का टेंडेंसी बढ़ता है। तो सोनिया, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? यस मैम। एपीएल के संग, दिव्या मैम के संग। मैम बहुत अच्छा था। एंड इवन आई रिकमेंड योर क्लासेस, योर लॉ क्लासेस टू एवरीवन, क्योंकि आप पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं होता कि डल डल, आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते हो हर क्लास में। यू एंड मोहित सर ऑल्सो हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ाते हो, तो वो उसी वक्त क्लास के साथ साथ ही दिमाग में छप जाता है, फिर वो एग्जाम में रिकॉल होता है, कानों में आपकी आवाज सुनाई देती है। तो दैट इज वेरी गुड। और आप रिटन नोट्स देते हो, और आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे वहां पर याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक में कोई एग्जाम्पल लिखा है आप वो बताते हो, आप ऐसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हो ना, जो मुझे एग्जाम में याद आए थे, मैं वो सारे लिख के आई थी जो आपने बताए थे क्लास में। वो क्योंकि वो इजी टू रिमेम्बर होते हैं, आपके नोट्स एकदम इजी होते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 दिन में सब कुछ रिवाइज तो कर ही नहीं सकते। आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं और आप एक एक क्वेश्चन कराते हो बीवी में। दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि बीवी के क्वेश्चंस थोड़े, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर कोई कोई छुड़वा देते हैं टीचर्स, पर आपने सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो फिर मेरे को सारे कंसेप्ट्स याद आ गए थे। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। तो भाई सोनिया, आप मुझे बताओ, हम लोग साल भर कितना ही पढ़ ले, बट आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट सिंगल डे ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। यस मैम। तो हाउ टू डू द स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम? जैसे मैंने देखा प्रोफेशनल एग्जाम में एक आधा पेपर टफ आता है, तो आपको कौन सा पेपर टफ लगा और आपने अपने आप को उस समय कैसे पुश बैक किया कि नहीं, जो भी है मुझे अच्छे से देना है पेपर? मैम एज सच तो मेरे को कोई पेपर टफ लगा नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगी इसमें, ऐसा हम्म। मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रख के जाती थी। पर एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाती थी, ये सबको हम्म। समझना चाहिए कि एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए पहले इतने महीनों प्रिपेयर करते हैं हम। हम्म। तो उन 3 घंटों में तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में खुद के आसपास पॉजिटिविटी बनानी चाहिए। अब मैं जाती थी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ करके जाती थी, तो उससे पॉजिटिविटी आती थी। और बिल्कुल। वहां पर भी आई आई ऑलवेज यूज टू से गॉड्स नेम, माय फादर्स नेम, जिससे हम्म। मेरी पॉजिटिविटी बनी रहती थी। एक बार एग्जाम हॉल में आ गई फिर तो कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिविटी रहेगी तो अच्छा एग्जाम जाएगा। और मैं सोचती भी यही थी कि नहीं, पेपर अच्छा आएगा, पेपर अच्छा गया है, चला जा। एक बार जो पेपर हो गया उसके बाद उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और ना डिस्कस बिल्कुल। करना चाहिए। वेरी वेल सेड। आप जो भी चीज बोल रहे हो ना, मैं अपने टाइम को रिकॉल कर सक रही हूँ। मतलब मैं, मेरा भी सेम सेम स्ट्रेटजी हुआ करता था। मतलब इवन जब भी मेरा भी रैंक आया तीनों लेवल में, मेरा यही था कि पेपर दे दिया, खत्म, नो नो मोर डिस्कशन अबाउट इट। यस मैम, वरना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, अगर एक आधा एमसीक्यू भी गलत हो जाए तो लगता है कि अब तो कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो सोनिया, आप मुझे 3 शॉर्ट स्ट्रेटजीज बताओ जो कि एक सीएमए एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए एक अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए या रैंक को टारगेट करने के लिए। द 3 मास्टर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू यू। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ और वो फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंट रहो कि नहीं, मेरे को फॉलो करना है, मेरे को पूरा करना है। नींद थोड़ी कम ले लो पर वो पूरा करो अपना टारगेट। एंड नेक्स्ट आई विल से कि बिलीव खुद में और गॉड में, और आपका जो पेरेंट्स का आप में ट्रस्ट है उस पर विश्वास रखो कि आप कर लोगे। और अगर नहीं भी हुआ तो कुछ गलत नहीं होगा, कुछ खत्म नहीं होगा, फिर भी बिलीव रखो एग्जाम देने तक, लास्ट डे तक, कि आप कर लोगे। बिल्कुल। एंड लास्ट थिंग आई विल से कि एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, दैट आई सेड, कि अगर आप स्कैनर नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए एक बार पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। उससे बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना चाहिए।
वो। वेरी वेल सेड सोनिया, यू आर सच अ पॉजिटिव सोल। आपको सुनकर फेलो एस्पिरेंट्स जरूर इंस्पायर होंगे, जरूर मोटिवेट होंगे कि यस दे कैन ऑल्सो गेट द रैंक। सोनिया आप मुझे बताओ क्या ऐसा होता है क्या, रैंक लाने के लिए हमें पूरा कट ऑफ हो जाना पड़ता है सोशल वर्ल्ड से, वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स रिलेटिव, एकदम मतलब इंस्टाग्राम हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता है क्या, बताइए। ऐसा 100% तो नहीं मैम, हाँ। थोड़ा 5% तो इंटरेक्शन रखना चाहिए, वरना हाँ। वरना फिर माइंड में स्ट्रेस 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 हो जाता है। Exactly. और फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस रखना चाहिए। दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड, बट आई विल से कि थोड़ा फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो थोड़ा हम्म। चलना फिरना फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो कभी कभी वो करना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए। बिल्कुल। एंड वन मोर क्वेश्चन सोनिया, डू यू थिंक रिवीजन एंड मैराथन इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, क्या आपने रेफर किया था हमारा रिवीजन सीरीज वगैरह, मैराथन सीरीज वगैरह, क्या वो फ्रूटफुल होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए? यस मैम, एमयूपीएल का तो लॉ का और एसपीएमबीवी का सबसे बेस्ट है। लॉ का मैंने आपके जो भी यूट्यूब पे आपने रिवीजन वीडियोस डाले थे, क्योंकि आप लोगों को सुन के ही दिमाग में छप जाता है सब कुछ, ऐसा नहीं रहता कि अगर बाद में रिवाइज नहीं किया खुद तो याद नहीं आएगा, याद आता है, आप लोगों को सुन करके याद हो जाता है। एंड एसपीएमबीवी में तो आपकी क्लासेस ले ली थी तो जरूरत नहीं पड़ी थी रिवीजन लेने की, आपकी क्लासेस से ही सब याद हो गया था। तब कॉपी में तो नोट्स सब लिख लिया होगा। हाँ, एंड लॉ में भी आपका रिवीजन वीडियोस आर वेरी गुड, सब याद हो जाता है। ओके, वेरी वेल सेड सोनिया, थैंक यू सो मच। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सोनिया। और बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हम लोग का एक फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा, वेर यू विल गेट अ फॉर्मल इनविटेशन फ्रॉम टीम एमईपीएल। प्लीज उस सेरेमनी को फिजिकली अटेंड करना कोलकाता में। एंड सोनिया, वेयर आर यू फ्रॉम? जयपुर। जयपुर। तो आप कोलकाता अगर विजिट कर सकते हो तो प्लीज जरूर यस। आइएगा, और मतलब विजिट कर सकते हो नहीं, ये सब अपॉर्चुनिटी देखो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, तो आपको अटेंड करना ही है। और बहुत ही अच्छा मतलब होता है वो फेलिसिटेशन सेरेमनी। एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स एंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट से बहुत सारे एस्टीम्ड जो पोस्ट में मेंबर्स होते हैं वो सब भी अटेंड करते हैं वो वाला हमारा सेशन, तो आप उसको प्लीज मिस मत करिएगा। एंड इट यस विल बी, मैम, yes, really an honor for us to felicitate you, Sonia. थैंक यू सो मच मैम, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस। Thank you so much. In आई fact, विल श्योरली कम। thanks to you, Sonia, for taking out your precious time. And last question for the day today, Sonia. What are your future plan? Where are you aiming to work into? कहाँ पे आपका प्लान है? आप क्या बिग फोर में जाओगे, पीएसयू, कैंपस प्लेसमेंट? What have you thought about? I will go for campus placement and try for PSU only. Mm-hmm. I'm preparing for the interview also right now. So currently the aim is PSU only Very from good. campus placement. Very good, Sonia. And very soon we'll also plan an interview once you get the job in the PSU. ठीक है? Then also you just share every moments of your interview sessions. That will be also helpful for our aspirant. So thank you Sure, so much. ma'am. Thank you so much, Sonia, for attending this session. God bless you and wish you all the very best for your future endeavors. Thank you so much, dear. Thank you, ma'am.